अगर आप नए साल के स्वागत के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सोच रहे हैं तो अपना इरादा बदल लीजिए। आज ऑनलाइन डिलीवरी बॉय हड़ताल पर हैं। इससे जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और अमेजॉन जैसी ऐप बेस्ड कंपनीज के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। इस हड़ताल में 1 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स शामिल होने वाले हैं। इन गिग वर्कर्स का कहना है कि ऑनलाइन डिलीवरी की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उनकी वर्क कंडीशंस खराब होती जा रही हैं। ना तो उनके वेतन में किसी तरह का कोई सुधार हो रहा है, ना ही उन्हें कोई सुरक्षा मिल रही है। में पैसे बहुत कम मिलते हैं, जैसे 10 किलोमीटर के 35 रुपये 40 रुपये ऐसे मतलब देता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, इंसेंटिव भी बहुत कम दे रहा है, ऑर्डर भी नहीं लगते हैं कि 2-2 घंटे बाद ऑर्डर आते हैं। ये सारी प्रॉब्लम है। डिलीवरी करने जाते हो तब किस तरह की प्रॉब्लम आती है? कस्टमर जल्दी कॉल नहीं उठाते, कस्टमर सब वही तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा कैंसिल भी करते हैं। हमें वेट करना पड़ता है आधा घंटा 1 घंटा, तो और कंपनी हमारा सुनती भी नहीं, पेनल्टी भी लगा देती है। 3-4 साल से काम करते हैं, 8-9 घंटे काम कर रहे हैं रोज़। और लगभग जैसे ना कंपनी क्या कर रही है कि जैसे किलोमीटर दे रही है, जैसे बोलता है कि 2 किलोमीटर पिकअप दिखाया, और उसके बाद जब पिकअप क्लिक करो मैप पे तो वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो जाती है। एक तो वो तो एक चोरी हो गई है। दूसरी कि हमें पहले किलोमीटर मिलती थी 12 रुपये किलोमीटर, अब मिल रही है 10 रुपये किलोमीटर। अब 10 रुपये बोल रहा हूँ, अब मिल रही है 7 रुपये किलोमीटर। पहले मिलती थी 12 रुपये किलोमीटर। हमारा पड़ता खाता नहीं है। पेट्रोल वाली गाड़ी है, आप समझो 500 रुपये कमाओ, उसमें से 200 का पेट्रोल चला जाए, 300 रुपये जेब में बच रहा है। तो ऐसे में तो काम चलेगा नहीं ना मेरे भाई। अभी हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के नेतृत्व में हो रही है, लेकिन देश के कई बड़े इलाकों के यूनियन का इससे समर्थन हासिल है। गिग वर्कर्स 10 मिनट में डिलीवरी का विकल्प हटाने समेत कुल 5 मांगे कर रहे हैं। सुरेखा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुरेखा, जिन 5 मांगों की बात कही जा रही है वो कौन कौन सी हैं, और जिस तरह के दबाव में ये लोग काम करते हैं, इनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अभी का अपडेट जो दिया गया है, सलाउद्दीन जो तेलंगाना की तरफ से जो गिग वर्कर्स के जो यूनियन है उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि 1,70,000 लोगों ने हामी भरी है कि वो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और एक अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है 12 से 2 बजे तक के लिए एक फ्लैश आउट स्ट्राइक होगा और उसके बाद फिर रात को जो है वो स्ट्राइक करने वाले हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जोमैटो की तरफ से स्क्रीनशॉट भेजकर जो है उन्हें खासकर जो गिग वर्कर्स हैं उनको ये भी उकसाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो सके, कि करीब 3,000 रुपए जो है उनको ज्यादा दिया जाएगा। तो लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ देर में एक फ्लैश स्ट्राइक की भी बात हो रही है कि फ्लैश स्ट्राइक भी किया जाएगा उनकी तरफ से। और जो मांगों की बात हो रही है उसको लेकर सबसे ज्यादा अहम बात जाहिर तौर पर उनकी जो रोजी रोटी है उस पर जो बहुत ही कम पैसा जो मिल रहा है उसको लेकर उनकी मांग है कि उस पर एक तरीके से एक स्थिरता लेकर सुरेखा, देखना है इस हड़ताल का क्या असर पड़ता है और उनकी समस्या का क्या समाधान होता है। शुक्रिया आपका सुरेखा तमाम जानकारी के लिए। अब विवादों में रहने वाले लखनऊ के लुलु मॉल से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ के लुलु मॉल के 2 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लुलु मॉल पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 27 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में एक्शन लिया गया है। नोटिस का जवाब न देने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लुलु मॉल पर यह कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन लेते हुए लुलु मॉल के बैंक खाते फ्रीज किए गए। 2 खाते फ्रीज हुए हैं। फिलहाल ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। ये मामला 27 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। टैक्स जमा करने के बाद ही खातों को डीफ्रीज किया जाएगा। जांच के दौरान इनकम टैक्स की चोरी के संकेत मिले थे। इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भी दिया था, जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है।